अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, दुनिया ऐसे ऐसे अजायबात से भरी पड़ी है कि इंसानी अकल उन्हें देखकर और सुनकर दंग रह जाती है। उन्हीं में से एक तूला पर्स का वाक़या है, जिसका मतलब है सोने का इंसान। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सोने का हो, या ये सिर्फ़ एक कहानी है। उसके मुतालिक तोहफ़तुल कुरान में कुछ यूँ लिखा है कि कच्छ, जिसे हम आजकल रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं, कि राजा लाखे बिन फिल के दिनों में वहाँ पर एक नबातात की खासियतों को जानने वाला एक जोगी रहता था, जो एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश में था जिसको अगर जड़ से उखाड़ कर आग में किसी इंसान के साथ फेंक दिया जाए तो वो इंसान सोने का बन जाएगा, और अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा काटा जाएगा तो वहीं पर एक नया हिस्सा पैदा हो जाएगा। कई दिनों की तलाश के बाद जब वो जोगी एक रेवड़ के पास से होकर निकला तो उसको एक बकरी का मुंह लाल नजर आया। जोगी उस जड़ी बूटी को तलाश करने के लिए उस बकरी के पीछे हो दिया। जब उसको जड़ी बूटी का पता लग गया तो उसने जड़ी बूटी को जड़ से उखाड़ कर चरवाहे से कहा कि मेरा आग की इबादत का इरादा है, आओ तो साथ मिलकर इबादत करते हैं। यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज़रतुश मत में आग की पूजा की जाती है, और उस मज़हब के मानने वालों को अब पारसी कहा जाता है। अगर आप ज़रतुश मत के बारे में जानना चाहते हैं तो ये रहा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, ज़रूर देखिएगा। दोनों ने मिलकर लकड़ियाँ जमा की और जड़ी बूटी को भी उसमें डालकर आग को रोशन किया। उसके बाद जोगी ने चरवाहे से कहा कि आगे चलो तो हम आग का तवाफ़ करते हैं। चरवाहे के दिल में खौफ पैदा हो गया। उसने जोगी से कहा कि तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। एक दो चक्कर लगाने के बाद चरवाहे को जोगी पर शक हो गया कि ये मुझे आग में फेंकने वाला है। उससे पहले कि जोगी चरवाहे को आग में फेंकता, चरवाहा उसको आग में धक्का देकर भाग गया। जोगी आग में जलकर खुदा की कुदरत से सोने का इंसान बन गया। अगले दिन जब चरवाहा जोगी की हालत मालूम करने के लिए वहां पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि जोगी तो सोने का इंसान बन गया है। उसने जोगी के जिस्म का एक हिस्सा काटकर बाकी को ज़मीन में दफन कर दिया और खुद शहर को रवाना हो गया। अगले दिन जब वो जोगी के जिस्म का दूसरा हिस्सा काटने आया तो उसने देखा कि जो हिस्सा वो काट कर गया था वहाँ पर एक और हिस्सा पैदा हो गया है। उसी तरह वो कई दिनों तक वही हिस्सा काट कर शहर में बेच आता, और जब जोगी के पास आता तो उसी जगह पर एक और हिस्सा पाता। जब चरवाहे ने उससे अपनी हालत बेहतर कर ली तो उसके दिल में खौफ पैदा हो गया, और उसने ये राज कच्छ के राजा लाखे बिन फिल को बताया। वो जाकर तूला पर्स यानी जोगी के जिस्म को अपने पास लाया, और उसी तरह उसके हिस्से काट काट कर राजा ने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1,25,000 फ़कीरों पर खर्च करता था, और दुनिया का कोई काम भी नहीं करता था। कहते हैं कि राजा ने मरते वक्त रब्बे कायनात से दुआ की कि वो दौलत जो मुझे नसीब हुई है किसी और को नसीब ना हो, और तूला पर्स को एक कुएं में फेंक दिया। उसके बाद यह अजायब हमेशा के लिए मख्फी हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि उसके बाद किसी ने उसको निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। उस सवाल के जवाब में तोहफ़तुल कुरान का मुसन्निफ़ कुछ यूँ लिखता है कि मिर्ज़ा शाह हसन बिन शाह बेग, जो कि सिंध का अरगून हुक्मरान था, झिरक और झिरकी कुएं पर पहुंचा। ये वही कुआं है जिसमें लाखे बिन फुल ने तूला पर्स को फेंका था। शाह हसन ने जब तूला पर्स का वाक़या सुना तो उसने तूला पर्स को निकालना चाहा। शाह हसन ने उस कुएं के करीब एक और कुआं खुदवाया और उसका पानी नए कुएं में मुंतकिल करवाया, पर जैसे ही कुआं खाली हुआ तूला पर्स उड़कर पानी से भरे हुए नए कुएं में मुंतकिल हो गया। उसी तरह कई मरतबा पानी नए से पुराने और फिर पुराने से नए कुएं में मुंतकिल किया गया, पर हर मरतबा तूला पर्स नए से पुराने और पुराने से नए कुएं में जाता रहा। आखिर शाह हसन ने तंग आकर जो कुआं उसने खुदवाया था उसमें मिट्टी डलवाई और अपने शहर को रवाना हुआ। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है या ये सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।